हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि फ्रैक्शन को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस। The procedure of the addition of fractions is a little different process. Normally addition of numbers such as natural numbers, whole numbers, integers etc. दोस्तों, जो फ्रैक्शंस की जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो दोस्तों नॉर्मली नंबरों से थोड़ा अलग होती है। जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को जोड़ते हैं ना, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये दोस्तों इनको आसानी से ऐड हम कर लेते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शंस होता है ना, वो दोस्तों इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो इन नंबरों से थोड़ा अलग होती है। क्यों होती है? बिकॉज फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्योंकि जो फ्रैक्शंस होता है ना, वो एक अलग ही तरह के नंबर को दर्शाता है। जिसमें नॉर्मली दो नंबर होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों। तो हम रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस, तो हम दोस्तों इसके रूल पढ़ेंगे फ्रैक्शंस को ऐड करने के। द बेसिक रूल ऑफ द एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस मस्ट बी सेम। मतलब जो दोस्तों इसका एक ही बेसिक रूल होता है फ्रैक्शंस को ऐड करने का, कि इसके डिनोमिनेटर हमेशा समान होने चाहिए। यदि इसके डिनोमिनेटर समान होंगे तभी आप फ्रैक्शंस को दोस्तों ऐड कर सकते हैं, और यदि डिनोमिनेटर समान नहीं होंगे तो आप दोस्तों फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब दोस्तों डिनोमिनेटर समान नहीं होंगे तो हम डिनोमिनेटर को समान बना लेंगे। ठीक है दोस्तों। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, दोस्तों हम इस वीडियो में लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो दोस्तों लाइक फ्रैक्शंस में तो डिनोमिनेटर समान ही होते हैं, तो उनको समान करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं फ्रैक्शंस को ऐड करना। यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सर्कल ही ले रखे हैं। क्यों? और दोस्तों ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी बराबर हैं, यानी इनकी रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, एरिया, यानी सब कुछ आपस में बराबर है। और दोस्तों ये कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स को दिखाने वाले फ्रैक्शंस को ही हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है आपको, यदि हम सर्कल लें तो दोस्तों दोनों की दोनों सर्कल होने चाहिए, तभी वो ऐड होंगे, और वो भी कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम। यदि मैं एक सर्कल ले लूं और एक रेक्टेंगल ले लूं, उनको ऐड करूं, तो दोस्तों मैं उनको ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शेप अलग अलग है। तो जब हम दोस्तों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो दोस्तों शेप समान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, ये दोस्तों पूरा हॉल सर्कल है, और ये भी दोस्तों पूरा हॉल सर्कल है। तो ये दोनों की दोनों सर्कल दोस्तों कॉन्ग्रुएंट, यानी सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये दोस्तों इस सर्कल का मैंने हाफ ले लिया, यानी 1/2, और इस सर्कल का भी दोस्तों मैंने हाफ ले लिया, यानी 1/2। जब ये दोस्तों हाफ और हाफ ऐड होंगे तो कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला है ना, कंप्लीट सर्कल आ जाएगा। तो दोस्तों और इसको फ्रैक्शंस में भी देखेंगे हम, यानी कंप्लीट को दोस्तों हम 1 से दिखाते हैं, है ना। जो कंप्लीट होता है वो 1 से दिखता है, फिर उसके पार्ट होते जाते हैं, 1/2 यानी आधा, 1/3 यानी 1/3, इस तरीके से कुछ। तो ये दोस्तों कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। और दोस्तों ये जो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जब दोस्तों डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपल हम न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ दोस्तों 1 + 1 2 हो जाएगा, तो जो कि ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसको देखिएगा, इस सर्कल को दोस्तों मैंने 4 बराबर भागों में बांट के एक पार्ट ले लिया, इसका भी दोस्तों 4 बराबर भागों में बांट के 1 पार्ट ले लिया। तो दोस्तों जब ये दोनों पार्ट आपस में ऐड होंगे तो यानी ये दोस्तों कुछ इस तरीके से कलर हो जाएंगे इसमें, यानी ये वाला पार्ट कलर हो जाएगा, ये वाला पार्ट कलर हो जाएगा, है ना दोस्तों। ये दोनों कलर हो जाएंगे। और हम फ्रैक्शंस में देखेंगे दोस्तों डिनोमिनेटर ही रहेगा, जब डिनोमिनेटर समान हो, क्योंकि समान करने पर ही ऐड होते हैं। तो दोस्तों डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता, वो तो वही का वही रहता है। यहाँ दोस्तों डिनोमिनेटर 4 है तो 4 आ गया, यहाँ दोस्तों 2 था तो यहाँ 2 आ गया।
तो न्यूमरेटर को ऐड करना है ना। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपल न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं और डिनोमिनेटर अपनी जगह पे आ जाता है। तो यहाँ भी दोस्तों 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा इस कंप्लीट सर्कल को मैंने 4 बराबर भागों में बांटकर 2 भाग ले लिए, जो कि 2/4 से दिखा रहे हैं। इस सर्कल को दोस्तों मैंने 4 बराबर भागों में बांट के 1 पार्ट ले लिया, जिसमें 1/4 से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये 2 भाग ये और 1 भाग ये, यानी 3 भाग कलर हो जाएंगे, यानी ये तीनों भाग दोस्तों, है ना, ये वाले आप कलर कर लेना, है ना। और जिसको मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 की जगह पर 4 आ जाएगा दोस्तों, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा इस पूरे सर्कल को मैंने 3 बराबर पार्ट में बांट कर 1 पार्ट ले लिया, इसका भी दोस्तों 1 पार्ट ले लिया। तो न्यू डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर आ गया, 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी 2 पार्ट इसके कलर रहेंगे। कौन कौन से दोस्तों, एक ये और ये। जब ये दोनों मिलेंगे तो दोस्तों ये वाला पार्ट, यानी यहाँ पर ये दोनों पार्ट दोस्तों कलर हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, यहाँ देखिएगा दोस्तों इसके 2 पार्ट ले लिए मैंने, 2/3 से दिखाऊंगा। इसका दोस्तों मैंने 1 पार्ट ले लिया, 1/3 से दिखाऊंगा। तो ये डिनोमिनेटर दोस्तों अपनी जगह पर रहेगा, 3 का 3, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये 3 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कंप्लीट एक आ रहा है दोस्तों, ये 3/3 है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा सर्कल ही कलर हो जाएगा। ये दोस्तों देखो 2 पार्ट ये हैं और 1 पार्ट ये है, तो तीनों के तीनों पार्ट दोस्तों कलर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा दोस्तों, इसको मैंने 5 बराबर भागों में से 3 पार्ट ले लिए, यानी 3 कलर कर लिए। और दोस्तों इसी को ही दोबारा से फिर से दोस्तों इसका 5 बराबर भागों में बांटकर 1 भाग कलर कर लिया। तो जब ये दोस्तों दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 भाग हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी डिनोमिनेटर तो जैसा का जैसा रहेगा। और ये दोस्तों यहाँ देखिएगा 3 + 1 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 नहीं होगा दोस्तों, ये 3 पार्ट, हाँ सॉरी दोस्तों ये 3 ही पार्ट है ना, 3 पार्ट कलर है और 1 पार्ट है, तो यानी 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखते जाइए और उनको ऐड करते जाइएगा दोस्तों। तो यानी ये वाला पार्ट भी कलर हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये इतने से ये चारों के चारों पार्ट दोस्तों कलर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको देखिएगा, इसको 5 बराबर भागों में से बांट कर 1 भाग ले लिया, 1/5 से दिखाएंगे। इसी को ही दोस्तों यहाँ, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसको भी 5 बराबर भागों में बांट कर 1 भाग ले लिया, तो इसको भी दोस्तों 1/5 से दिखाएंगे। तो 5 डिनोमिनेटर की जगह पर दोस्तों डिनोमिनेटर आ जाएगा, 1 + 1 ये दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। यानी इसके दोस्तों ये दोनों पार्ट कलर्ड होंगे, ऐड होंगे, तो दोस्तों ये वाला हिस्सा भी कलर हो जाएगा, यानी ये दोनों हिस्से दोस्तों कलर हो जाएंगे। ठीक है, आप कर लेना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होता है उसी के ही पार्ट कर करके ऐड करते जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपने एक बात नोटिस की होगी कि दोस्तों ये जो फ्रैक्शन है ना, 1/2, 1/4, 2/4, 1/4, 1/3, है ना, 3/5, 1/5, तो ये दोस्तों इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी चल रहा है। ये देखो ये सर्कल चल रहा है, यानी फ्रैक्शन दोस्तों अकेली नहीं आती हैं, यानी ये जो 2/3 है अकेली नहीं, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखो 1/3 अकेली नहीं है, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हम फ्रैक्शंस को कभी भी अकेले नहीं लिखते, उसके साथ कुछ ना कुछ आता है उसके मल्टीप्लाई में। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा, सपोज दैट मैंने नंबर ले लिया ये 1/6 ले लिया, तो ये दोस्तों ये सिंपल फ्रैक्शंस को दिखा रहा है, लेकिन इसके साथ भी कुछ है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है पूरा, और उस ऑब्जेक्ट को मैं वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट को दोस्तों 1 से दिखाऊंगा ना मैं, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिखाया है मैंने। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम 1 से ही तो दिखाते हैं, यानी पूरा ऑब्जेक्ट 1 है, तो ये दोस्तों 1 है, 1 आ गया जो कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। अब इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का हमने दोस्तों 1/6 यानी
1/6 हिस्सा ले रखा है, यानी इसे हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को, अब ये दोस्तों 1 कुछ भी हो सकता है, कोई सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस यदि ये सर्कल है तो हमने सर्कल के 6 बराबर हिस्से करके 1 हिस्से ले लिए, और यदि रेक्टेंगल है तो दोस्तों रेक्टेंगल के हमने 6 बराबर हिस्से करके 1 हिस्से ले लिए, है ना, इस तरीके से। और दोस्तों समान, और ये समान ही होते हैं यदि हम दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों, ये फ्रैक्शन ले ली मैंने 1/6, और दोस्तों ये फ्रैक्शन ले ली मैंने 2/6। तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों ये जो फ्रैक्शंस है ना, इनको ऐड कर दिया तो 3/6 हो गया, 1/6, 2/6 यानी 3/6। तो ये दोस्तों ये यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो कोई ऑब्जेक्ट है ना कुछ है, तो दोस्तों इसके मल्टीप्लाई में 1 है, हम यानी 1 ले लिया। ये 1 ऑलरेडी चलता है, हमको दिखता नहीं है लेकिन इसके साथ रहता है, क्योंकि दोस्तों हम 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वही नंबर आएगा, है ना। 1 का मल्टीप्लाई मैं 1/6 में करूँगा तो 1/6 रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2/6 में करूँगा तो 2/6 रहेगा। लेकिन ये दोस्तों इसके साथ रहता है ना, लेकिन हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर पर करो वही नंबर आएगा। तो ये जो 1 है ना, ये हॉल को दिखाता है, यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट यानी कुछ भी, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो उसके हमने 6 बराबर हिस्से करके 1 हिस्सा ले लिया, फिर उसी ऑब्जेक्ट सेम कोई 6 बराबर हिस्से करके 2 हिस्से ले लिए। तो दोस्तों वो जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना, उसके 6 बराबर हिस्सों में से दोस्तों 3 हिस्से आ गए, है ना। तो 1/3/6 है। तो दोस्तों 1 हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट काम करता है इसके पीछे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने कुछ और एग्जाम्पल ले रखे हैं। 1/4 + 2/4 + 3/4। तो ये दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये 1 है इनके मल्टीप्लाई में, है ना। 1 ऑलरेडी रहता है, 1 यानी वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को दिखाता है, यानी कोई कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसके आपने इतने हिस्से कर रहे हो, यानी इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के हम दोस्तों 1/4 हिस्से कर रहे हैं, यानी 4 बराबर हिस्सों में बांट कर 1 हिस्सा ले लिया। सेम उसी ऑब्जेक्ट के दोस्तों 4 बराबर हिस्से करके 2 हिस्से ले लिए, फिर उसी ऑब्जेक्ट के दोस्तों 4 बराबर हिस्से करके 3 हिस्से हमने ले लिए। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी वही ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये उसी के कितने हिस्से हो जाएंगे दोस्तों, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ही रहेगा। 1 और 2 3 3 3 6 हो जाएंगे दोस्तों, है ना। और ठीक इसी तरह से ये दोस्तों इसके मल्टीप्लाई में ही 1 है। 1 हम लिखते नहीं हैं, ऑलरेडी रहता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आता है कि यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसी के हिस्से हो रहे हैं। तो ये कितने हो जाएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर 5 का 5 रहेगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। 5 यानी दोस्तों 1 पूरा, यानी वही का वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा कंप्लीट। यानी किसी कोई ऑब्जेक्ट उसके 5 हिस्से करके 2 हिस्से ले लिए, फिर 3 हिस्से और ले लिए। तो यानी हमने दोस्तों पूरे पाँचों के पाँचों हिस्से ले लिए ना, यानी पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया। तो पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया तो वो 1 से ही शो होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से फ्रैक्शंस ऐड की जाती है आप। ठीक है, तो ये तो दोस्तों मैंने जो 1 लिखे वो आपको समझाने के लिए लिखे हैं, हालांकि 1 हम लिखते नहीं हैं। जब हम इनको ऑपरेशन करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोस्तों हम इस 1 को नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। सिंपल हम फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे, जो कि समझ में आएगा। कोई ऑब्जेक्ट है उसी के ही बराबर बराबर हिस्से होकर जितने हिस्से चाहिए वो फ्रैक्शंस दिखाएगा आपको, उतने हमने ले लिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, सेम रहेगा। सर्कल है तो सारे के सारे सर्कल रहेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सर्कल ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया, तो फिर वो दोस्तों ऐड नहीं हो पाएंगे आपस में, एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम दोस्तों फ्रैक्शंस के अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।